हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप देख रहे हैं अमन ब्लॉग्स। तो गाइस, काफ़ी लोगों का क्वारी था कि भैया जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो होगा कैसे, कि कैसे आएंगे, कैसे लिस्ट आएगा, क्या पहले कब लिस्ट आएगा वो सब तो डेट्स डला हुआ है, बट फिर भी आपको कन्फ्यूज़न है कि होता कैसे है ये पूरा प्रोसेस। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ कि कैसे शुरू से आखिर तक का आपका प्रोसीजर होगा और लास्ट में कि आपका क्लास कब से स्टार्ट हो सकता है। तो जैसा कि अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, 7 अगस्त से लेके 21 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन चलेगा। फिर अगर लगता है कि रजिस्ट्रेशन को और आगे बढ़ाना चाहिए और रजिस्ट्रेशन का डेट आगे बढ़ सकता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते हैं रजिस्ट्रेशन, तो कॉलेज को लगता है कि थोड़ा सा और टाइम देना चाहिए, तो मे भी रजिस्ट्रेशन आगे बढ़ सकता है। लेकिन चांसेस कम है, क्योंकि इस बार जो एडमिशन है वो काफ़ी लेट चल रहा है, तो बहुत कम चांसेस है कि डेट और आगे बढ़े रजिस्ट्रेशन का। तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो प्लीज़ कोशिश करिए कि 16 अगस्त से पहले आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लें। फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन जैसे ही आप कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद 21 अगस्त को मेरिट लिस्ट आएगा। मेरिट लिस्ट नहीं, कॉमन मेरिट लिस्ट। इट मीन्स कि जितने लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे, जैसे कि बी.कॉम एल.एल.बी, बी.एल.एल.बी या बी.कॉम या बी.ए, जो भी कोर्स है, बी.एससी, ये सब के लिए जितने लोग भी रजिस्ट्रेशन किए होंगे, मान के चलो बी.कॉम के लिए, बी.कॉम एल.एल.बी में 120 सीट है, तो कम से कम 1500-2000 बच्चे रजिस्ट्रेशन करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद वो कॉमन मेरिट लिस्ट होगा, उसको प्रोविजनल मेरिट लिस्ट भी बोला जाता है। तो वो मेरिट लिस्ट आएगा, आने के बाद उस दिन आपको पता चल जाएगा कि कितना कंपटीशन है किस कोर्स के लिए, क्योंकि उसी से तो पता चलेगा ना गाइस कि कितने बच्चे इंटरेस्टेड हैं किस कोर्स के लिए। पिछले बार लॉ के लिए, बी.कॉम एल.एल.बी, बी.एल.एल.बी के लिए 1900 बच्चे बी.एल.एल.बी के लिए अप्लाई किए थे और 1450 बच्चे आई थिंक बी.कॉम के लिए अप्लाई कर दिए थे 120 सीट के लिए। तो देख सकते हैं कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा था। लेकिन अगर आप वेट करते हैं तो इतने सारे लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे होते हैं, सिर्फ रजिस्ट्रेशन करे होते हैं, लेते नहीं हैं। जैसे कि आप भी अभी प्रेफरेंस में एडमिशन भले लेना नहीं चाहते हैं, लेकिन 5 से 10 कोर्स को आप सेलेक्ट कर लेते हैं, वैसे ही वो लोग भी होते हैं। तो उसको देख कर, कॉमन मेरिट लिस्ट को देख के, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट को देख के आप घबराइएगा नहीं कि हमारा एडमिशन होगा कि नहीं होगा। ठीक है, वो सिर्फ बच्चे अपने क्या बोलते हैं एक सेफ जोन बनाने के लिए कि मैं इस कोर्स में मेरा नंबर अच्छा है तो डाल दिया रहता हूँ, क्या पता इसमें नहीं होगा, मेरा जो प्रेफरेंस मेन इंपॉर्टेंट प्रेफरेंस है जिस कोर्स को मैं करना चाहता हूँ वो नहीं हुआ तो दूसरे कोर्स में मैं जंप कर जाऊँगा। तो ऐसा करके बहुत लोग अप्लाई कर देते हैं। तो उसको कॉमन मेरिट लिस्ट को देख के डरना नहीं है, वो जस्ट कॉमन मेरिट लिस्ट रहेगा जितने लोग रजिस्ट्रेशन किए हैं। उसके बाद क्या होगा कि जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो इस 21 अगस्त से लेके 28 अगस्त के बीच में किसी भी दिन आ सकता है। उसका कोई स्पेसिफिक डेट नहीं बताया गया कि मेरिट लिस्ट कब प्रिपेयर होगा और किस दिन अपलोड होगा। तो जब भी आएगा हम आपको अपडेट कर देंगे। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन रहिए और हमारे इंस्टा से कनेक्टेड रहिए, क्योंकि हम स्टोरीज डालते रहते हैं व्हाट्सएप स्टेटस, इंस्टा स्टोरीज। तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि कब आ रहा है, कितने टाइम आएगा, उस सबका इन्फॉर्मेशन आपको देते रहेंगे। फिर उसके बाद जैसे ही आपका जो मेरिट लिस्ट आ जाएगा, आप देख लीजिएगा कि आपका नाम कितने में है। जैसे कि बी.कॉम एल.एल.बी, मैं एग्जांपल उस बी.कॉम एल.एल.बी, बी.एल.एल.बी का ही देते रहता हूँ, क्योंकि हम नॉर्मली हमको सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस बी.कॉम एल.एल.बी, बी.एल.एल.बी का है, क्योंकि हम उस डिपार्टमेंट 2 साल तक पूरा इसमें एनालाइज़ किया है कि क्या होता है, कैसे होता है, तो उसका पूरा पता है हमें। तो इसलिए हम लॉ का ही बता रहा हूँ मैं, बाकी सबका सेम ही रहता है। तो और मान के चलो 1500 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। ठीक है, तो उसमें से आप काउंट करके देख लीजिए कि आपका जो स्कोर है, और अलग अलग सीट मैट्रिक्स भी होता है। अगर आप कमेंट करेंगे, आपको यदि डिमांड रहेगा सीट मैट्रिक्स के, जैसे कैटेगरी वाइज सीट मैट्रिक्स होता है कि ओबीसी को कितना सीट मिलने वाला है, जनरल को कितना है, ईडब्ल्यूएस को कितना, एसटी/एससी को कितना, तो उसका भी एक वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि आपका स्कोर है वो कितना आया है। ठीक है, कितना नंबर पे आपका नाम आ रहा है। तो एक एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपको बी.कॉम एल.एल.बी करना है, उसमें सीट्स हैं टोटल 120। ठीक है, तो उसमें 120 तो पूरा सबका नहीं होगा, मतलब एक ही कैटेगरी का तो नहीं होगा। तो जैसे एग्जांपल कि ओबीसी में 31 सीट्स इसमें से अलग दिया गया है ओबीसी को। तो ओबीसी में आपका मान के चलो 450 में 300 या 200 आता है। ठीक, तो इसमें आप काउंट कर लीजिए ऊपर से नीचे कि देखो 31 सीट्स में मेरा नाम 30 के अंदर है कि नहीं है। अगर 30 के अंदर आपका नाम आ रहा है उस स्कोर पे, तो आप समझ जाइएगा कि आपका एडमिशन होने वाला है उस कोर्स में पहले ही मेरिट लिस्ट में। ठीक है, और जिसका नाम नहीं आ रहा होगा, जैसे कि आगे होगा, तो भी घबराने की ज़रूरत तो है ही नहीं। क्यों बताऊँ? क्योंकि खाली 30 बच्चे तो नहीं होंगे, आधे उस 30 में से लेंगे नहीं, फिर आगे और बढ़ते जाएगा। आपका नंबर 50 में भी होगा, 100 में भी होगा, 200 में भी होगा, तो भी आपका नाम उसमें आएगा ही आएगा। क्योंकि रजिस्ट्रेशन फालतू में बहुत लोग किए होते हैं, सब हटते जाते हैं, कोई एडमिशन नहीं लेता, आता भी नहीं है। तो घबराना नहीं है नंबर को देख के। फिर आपको अब जो जीमेल रजिस्टर किए हैं, जैसे कि रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आप अपना जीमेल दिए हैं, फ़ोन नंबर दिए हैं, तो उसमें आपको मैसेज भी आएगा कि आपका जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आ चुका है। आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कॉलेज आना है कि नहीं आना है। ठीक है, ये सब आपको जीमेल में भी मिल जाएगा। बाकी लिस्ट में आ जाएगा तो आपको उससे भी पता चल जाएगा कि आप लिस्ट में, मेरिट लिस्ट में आपका नाम है कि नहीं है। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होगा 29 तारीख को,
आपको क्या करना है, कॉलेज आना है, अपने डॉक्यूमेंट्स को लेके, पूरा फोटोकॉपी वाले, ओरिजिनल वाले सारे डॉक्यूमेंट्स आप लेके आएंगे। अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आया है, आपको कॉलेज से बुलाया गया है, तो आप आएंगे। आने के बाद आपके जो जितने भी, सबसे पहले 9:30 बजे आपको रिपोर्ट करना है डिपार्टमेंट। 9:30 बजे आप डिपार्टमेंट पहुंचेंगे। जिस भी डिपार्टमेंट में आपको जाना है, उस डिपार्टमेंट में बाहर जो हेल्प डेस्क लगे रहते हैं, उनसे हेल्प लेके आप जिस भी डिपार्टमेंट में आपको जाना है, उस डिपार्टमेंट में आप जा सकते हैं। 9:30 बजे तक आपको रिपोर्ट कर लेना है। रिपोर्ट करने के बाद क्या करेंगे, वो अटेंडेंस लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 30 सीट है तो 100 लोग को बुला लिए हैं, ठीक है, तो सबको बुलाएंगे। और फिर सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक अटेंडेंस होता है। तो उस अटेंडेंस में पता चल जाता है कि ये जो 100 बच्चों को हमने बुलाया था, उसमें से इतने बच्चे प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो उससे उनको पता चल जाएगा। फिर उससे फिर जो वो डिपार्टमेंट वाले हैं, वो मेरिट लिस्ट फिर से बनाएंगे उस 100 बच्चों में से 30 बच्चों के लिए। तो उस 100 में से 30 बच्चों के लिए जब मेरिट लिस्ट बनाएंगे, तो उसमें आपको बीच में गैप मिलेगा। 11:30 बजे के बाद आप कहीं भी बाहर जा सकते हैं, नाश्ता कर सकते हैं। फिर वो आपको 1 बजे या 2 बजे फिर से बुलाएंगे, मतलब पहुंचना रहेगा आपको डिपार्टमेंट में। फिर उस डिपार्टमेंट में बाहर में मेरिट लिस्ट लगा दिए रहेंगे, और उस मेरिट लिस्ट में आपका अगर आपका नाम है तो फिर आपको बैठे रहना है। और उन लोग लाइन वाइज एक एक करके बुलाते जाते हैं। उसमें आपको जाके अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाना है कि हाँ, ये मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सही हैं, ये गलत है, ये सही है। फिर आपको लास्ट में पेमेंट करना है। पेमेंट करके आपको रिसिप्ट को प्रिंट करवा लेना है कहीं भी जाके। पेमेंट का रिसिप्ट जमा करवा के अपने डॉक्यूमेंट के साथ उनको दे देना है। फिर आपका वहीं पर पूरा जो एडमिशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। और अगर आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में एडमिशन नहीं होता है, तो आपको वेट करना है। सेकंड मेरिट लिस्ट जब आएगा फिर से आपका हो जाएगा, क्योंकि उस दिन जैसे कि मान के चलो 100 बच्चे आए हुए थे 30 सीट के लिए, तो उस दिन जिनका नहीं होता है, तो क्या होगा, नेक्स्ट जो मेरिट लिस्ट बनेगा, ठीक है, जैसे कि फिर जो नेक्स्ट मेरिट लिस्ट बनेगा तो उसमें आपका फिर से नाम आएगा, फिर से आपको जाना है, फिर आपका सेकंड मेरिट लिस्ट में आपका हो जाएगा। तो ये भी घबराना नहीं है कि पहले दिन मुझे भी बुलाया गया था और मेरा एडमिशन नहीं हुआ, तो दूसरे दिन आपका एडमिशन ज़रूर हो जाएगा। तो ये पूरा जो एडमिशन प्रोसेस है जो इस तरह चलता है। और अगर आपको कुछ भी क्वारी है इससे, फिर सेकंड मेरिट लिस्ट है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट हो गया, वैसे ही सेकंड मेरिट लिस्ट आएगा, उसमें आपका नाम रहेगा, फिर आपको बुलाया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और सुबह से शाम तक का ये प्रोसेस चलेगा। अगर आप सुबह 9 बजे 9:30 बजे आते हैं तो पूरा 5 से 6 बज जाता है ये पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस में। तो उसके बाद सेकंड मेरिट लिस्ट, फिर थर्ड मेरिट लिस्ट, वैसे ही अगर सीट बचता है तो थर्ड मेरिट लिस्ट, वरना कोई चांसेस नहीं है। और मोस्ट प्रोबेबली BCom LLB और BLLB का ना अलग से ऐसे होता है, जैसे पिछले साल हुआ था, रिजर्व कैटेगरी वाले अलग और अनरिजर्व कैटेगरी वाले अलग। और बाकी डिपार्टमेंट में स्कोर वाइज बुलाते हैं, हमारे डिपार्टमेंट में कैटेगरीज वाइज बुला लेते हैं, क्योंकि सीट्स ज़्यादा हैं, बच्चे भी ज़्यादा हैं। तो BCom LLB वाले और BLLB वाले इस चीज़ का ध्यान रखें कि हमको कैटेगरी वाइज बुलाया जाएगा। सबसे पहले अनरिजर्व को बुलाया जाता है, फिर उसके बाद रिजर्व कैटेगरी को। तो अनरिजर्व कैटेगरी वाले सबसे पहले आएंगे फर्स्ट लिस्ट में, फिर सेकंड लिस्ट में रिजर्व कैटेगरी वाले आएंगे। तो ऐसा है, पूरा प्रोसेस चलता है काउंसलिंग का। डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है, और एडमिशन सबका अच्छे से हो जाएगा। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। सबको बेस्ट विशेष हैं कि उनका एडमिशन हो जाए। सबका ड्रीम कॉलेज होता ही है कि जीजू में आपको एडमिशन मिल जाए, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, A++ नेक ग्रेड है, तो सबको चाहिए होता है। तो इस वीडियो में इतना ही था, प्रोसेस पूरा मैंने आपको बता दिया है कि कैसे कैसे होता है। हाँ, और लास्ट में ये भी है कि अगर सीट वैकेंट रहती है और आपने एग्ज़ाम नहीं दिया है, तो क्या आप बिना एग्ज़ाम दिए भी CUET में एडमिशन ले सकते हैं, कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। बहुत लोग एग्ज़ाम नहीं दिलाए हैं और उनको एडमिशन लेना है इस कोर्स के लिए। तो आप एक चीज़ कर सकते हैं कि अगर लास्ट में सीट बचता है तो स्पॉट काउंसलिंग होता है। बहुत कम चांसेस होते हैं स्पॉट काउंसलिंग के, 2 ही 4 सीट बचे रहते हैं। तो अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो वहाँ एप्लीकेशन देना होता है जाके कि मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया है और मेरे को एडमिशन लेना है। फिर उसमें ना 12th के मार्क्स आपको डालने होते हैं। तो सब जितने भी लोग आए रहेंगे सब अपना 12th का मार्क्स डालेंगे, उस बेसिस पे फिर आपका स्पॉट काउंसलिंग में एडमिशन हो सकता है। तो अगर आपने एग्ज़ाम नहीं दिया है तो आप होप मत हारिए, क्या पता किस्मत आपके लिए बैठी हो। किस्मत तो किसी किसी की बहुत अच्छी होती है कि बिना एग्ज़ाम दिए भी बहुत लोग का एडमिशन हो जाता है। तो आप होप मत हारना, लास्ट में वेट करना, क्या पता आपका बिना एग्ज़ाम दिलाए भी आपका एडमिशन हो सकता है, अगर स्पॉट काउंसलिंग में सीट बच जाता है तो ये था इस स्पॉट काउंसलिंग के बारे में। बाकी इतना ही था। अगर आपको कुछ लगता है कि कुछ और भी चाहिए, आपको कुछ और नॉलेज चाहिए या कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो DM करें, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े, इंस्टा में DM करें और हमसे कांटेक्ट में रहें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें GGU से। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अमन ब्लॉग्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जो भी आपको लगता है कमेंट करिए नेक्स्ट वीडियो उस पर।